मैं आपको उनका ऑटोग्राफ भी दिलवा सकता हूँ और घर तक भी पहुंचा सकता हूँ। सच? बिल्कुल सच। क्या है कि मैं उनका पर्सनल, प्राइवेट और सीक्रेट सेक्रेटरी हूँ। सीक्रेट समझी? हाँ समझ गई। क्या है कि बेडरूम तक घुसने के लिए ड्राइंग रूम का सहारा लेना पड़ता है ना। हाँ। वैसे आपका भी क्या फिगर है? 36, 26, 36 फिगर श्री देवी का और चेहरा माधुरी दीक्षित का, आवाज नीलम की। माशाल्लाह, अगर आप भी फिल्मों में ट्राई करें ना तो टॉप की हीरोइन बन सकती हैं। आप मुझे उनका ऑटोग्राफ दिलाएंगे ना? जरूर दिलाऊंगा। आइए। आप रोजी की माँ हैं? सगी माँ तो नहीं, पर माँ जरूर हूँ। रोजी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, मगर इससे पहले जहर अपना असर दिखाता हमने माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया। बच्चा? माँ? लेकिन रोजी की तो अभी शादी ही नहीं हुई। रोजी तो माँ बनने वाली है। ओह, इसलिए इस बेचारी ने अपनी इज्जत पे लगे हुए धब्बे को छुपाने के लिए जहर खा लिया होगा। पर इस होने वाले बच्चे का बाप कौन है? मैं जानती हूँ मम्मी जी, बहुत ही बड़े घर का बिगड़ा हुआ बेटा है। मेरा नाम है सुरेश रस्तोगी। मैं वो शौकीन राजा हूँ जिसे हसीन बेगमें पालने का शौक है। ये ताश की बेगमों का शौक छोड़ दो बेटा, क्योंकि अब तुझे एक लड़की को अपनी बेगम बनाकर घर ले जाना है, जिसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। शादी से पहले जो लड़की किसी भी मर्द के साथ हम बिस्तर हो जाए, उस लड़की में और रंडी में कोई फर्क नहीं होता। मेरा नाम है सुरेश रस्तोगी। तेरे हाथ का एक थप्पड़ खाकर मैं अभी तक जमीन पर खड़ा हूँ, लेकिन मेरे हाथ का एक धक्का खाकर तू सीधी स्वर्ग पहुंच जाएगी। अभी तक कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरी माँ को स्वर्ग पहुंचा दे, जब तक उसका ये लाल जिंदा है। अबे मिट्टी के लाल, अगर ये तेरी माँ है तो समझा दे इसे। हर गरीब और बेसहारा लड़की को सहारा दिया है मेरी माँ ने। अब तेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो जमीन पे नाक रगड़कर माँ से माफी मांग के उसका कहा मान ले, या फिर तू अपने माँ बाप को खबर कर दे कि तेरे अंतिम संस्कार का बंदोबस्त कर ले। मार नहीं रहा हूं माँ जी, आपके बेटे को उसी की जुबान में समझा रहा हूं जिससे कि वो माँ की इज्जत कर सके। माँ? किसकी माँ? मेरी माँ, जिसकी इसने बेइज्जती करने की कोशिश की। इस बच्चे की माँ जिसका यह बाप है। बाप? इसने इस बेसहारा लड़की की इज्जत पे हाथ डाला है। इसे इसने अपनी घर की बहू बनाने का ख्वाब दिखाया, और अब जब ये इसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो ये इसे अपनाने से इनकार कर रहा है। एक हारे हुए जुआरी की तरह ताश के पत्ते फेंक रहा है। माता जी, आप इसे समझा दें कि जिंदगी ताश के पत्तों की बाजी नहीं होती कि जिसके फेंकने से खेल खत्म हो जाता है। आप भी तो मां है ना। सुरेश, ये जो कुछ बोले क्या वो सच है? माँ, मैं मानता हूँ कि जुनून में मुझसे कुछ हो गया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इसे घंटे की तरह गले में बांधकर जिंदगी भर फिरता हूँ। माँ! बकवास बंद कर।
मैं भी माँ हूँ और माँ के दर्द को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, ये लड़की सुरेश के बच्चे की माँ है और अब यही बहू बन के आएगी मेरे घर में। माँ, ये मौसी। मौसी, बेटा, बेटा, तूने पहचाना मुझे? कैसे नहीं पहचानूंगा मौसी? फर्ज और वक्त इंसान अपनी जिंदगी में कभी भूलता है क्या? छोटा सा था, माँ बाबूजी दोनों गुजर गए। फटी निक्कर और बनियान पहनकर गांव के घर घर में जाकर रोटियां मांगा करता था। इस भिखारी को अपनाकर उसे तुमने खिलाया पिलाया, पाला पोसा बड़ा किया। रोटी का कर्जदार हूं। न जाने ये कर्ज इस जिंदगी में उतार पाऊंगा भी या नहीं। बड़ा आया कर्जदार, आते ही पिटना चाहता है क्या? तू क्या चाहता है, यहीं से उल्टे पांव लौट जाए हम लोग? नहीं मौसी, तुम आई हो अपनी मर्जी से और जाओगी मेरी मर्जी से। ये बंदरिया कौन है? उमा है क्या? हाँ। नहीं, उमा नहीं, उसकी छाया हूँ, भूत बनकर आई हूँ। अब तुम एक दूसरे से बात करो, मैं जाती हूँ। कमाल हो गया, लोग बचपन का प्यार बुढ़ापे तक याद रखते हैं और तुम मुझे जवानी में ही भूल गए। भूल गया? अरे अगर भूल जाता तो तुझे कैसे कैसे भुगाता? शरारती कहीं का। अरे मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तू इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई। कौन सी क्लास में पढ़ती है? पढ़ती नहीं, अब लिखती हूँ। लिखती हो? क्या मतलब? मतलब ये कि खाली वक्त में बैठकर मैं किस्से कहानियां लिखती हूँ और जब थक जाती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ। चलो अब आई गई हो तो आराम से बैठ के लिखती रहना, कम से कम तुम्हें मेरी याद तो डिस्टर्ब नहीं करेगी। अच्छा बाबा, सारी बातें यही करोगे कि अंदर भी चलोगे? चलो ना, चलता हूँ भाई। तू क्यों परेशान हो गई शांति? कहीं तू ये तो नहीं सोच रही एक जवान खूबसूरत लड़की अचानक बसंत के घर में आ गई है? कहीं वो रिश्तेदार हो सकती है? कहीं उसका वही रिश्ता हुआ जो तेरा बसंत के साथ है तो? नहीं, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, उतना ही जितना हर इंसान को भगवान पर होता है। तेरा प्यार तो बेजुबान है, भगवान की तरह। तू क्या समझती है, बेजुबान प्यार में कशिश नहीं होती? मेरा यकीन तो यही कहता है। तेरा यकीन गलत है। न यकीन हो तो कल तुम मेरे साथ शिव मंदिर चलो, उसी बेजुबान भगवान के मंदिर। अगर बिना बुलाए वहां बसंत आ गया तो मैं मान लूंगी प्यार में वो कशिश है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, बेआवाज होकर भी पुकार सकता है। कहीं वो नहीं आया तो मैं समझूंगी जरूर मेरे प्यार में ही कोई खोट है। आरती की पूरी थाली है। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम मेरी बात सच निकली शांति, बसंत नहीं आया ना? ये प्यार सिर्फ किस्से कहानियों में ही होते हैं, जिंदगी में नहीं। अब तो तुझे यकीन हो गया ना? अभी तो काफी सीढ़ियां बाकी हैं लता। मेरा विश्वास मंदिर की आखिरी सीढ़ी पार करने के बाद ही टूटेगा। वो देखो बसंत आ गया। तू जीत गई, मैं हार गई शांति।
हेलो, थैंक यू वेरी मच। जितनी खुशी आप लोगों को मुझसे मिलकर हुई है, उतनी खुशी मुझे आप लोगों को देख। हम सबने देखा है आपका प्रोग्राम। जी आप भी पूजा करने आए हैं? नहीं, मुझे तो मन ही मन पूजा करने की आदत है। न जाने आज मुझे ऐसे क्यों लग रहा था, जैसे कोई मुझे बार बार मंदिर से पुकार रहा है। मुझे क्या मालूम था कि आज साक्षात देवी के दर्शन हो जाएंगे। वाकई बड़ी शांति मिली है मुझे यहाँ आकर। वो जो सामने खड़ी है ना, उसका नाम भी शांति है। वो भी दिल ही दिल में पूजा करती है। जो उसके बहुत करीब होता है, उससे दूर खड़े होकर देखती है। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे डार्लिंग, ऑटोग्राफ तो सभी लड़कियां लेती हैं, लेकिन मैं आपकी और उनकी इतनी हसीन मीटिंग कराऊंगा जिसे आप जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगी। क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जिस्म का नाप क्या है, तो उनके दिल और बेडरूम के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। और वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की के जिस्म पर कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। क्या चेहरा है, बिल्कुल हेमा मालिनी। क्या फिगर है, बिल्कुल श्री देवी। 36, 26, 36।